नमस्कार, जोहार। मैं गुनाधर गोप और आप देख रहे हैं सुंदर झारखंड जमशेदपुर न्यूज। इस सुंदर झारखंड न्यूज़ चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे क्षेत्र के खबर को हम दिखाते हैं, चाहे विकास योजना की बात हो, राजनीति की बात हो, चाहे खेल संबंधित बात हो। आज हम घोड़ाबांधा स्थित लक्ष्य क्लास में हूँ और सौरभ सर हमारे बीच है, जो कि लक्ष्य क्लास को उन्होंने चलाते हैं और काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देते हैं। आज सौरभ सर से मिलने का एक ही मकसद रहा है कि सौरभ सर, पहले तो मैं आपको हमारे सुंदर झारखंड जैसा न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, सुप्रभात। सर, लक्ष्य क्लास लंबे समय से इस क्षेत्र में चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देते हैं। ये लक्ष्य क्लास का उद्देश्य क्या है और इस लक्ष्य क्लास का नाम ही क्यों रखे आप? देखिए, मैं शुरू से ही जब अपने स्कूली पढ़ाई कर रहा था तो मुझे लगा ना कि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो बहुत कुछ बदल सकता है। तो मैं पहले ही सोच लिया था कि जब मैं अपना पठन पाठन का कार्य ख़त्म करूँगा तो मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा कोचिंग चलाऊँगा जहाँ पैसों की वजह से बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, कम पैसे में उन्हें अच्छा शिक्षा हम दे सके, एक ही छत के नीचे उन्हें सारे विषयों पर अच्छे से एक अच्छा टीम बनाकर उन्हें अच्छा पढ़ाई दे सकें। तो लक्ष्य क्लासेस का नाम लक्ष्य इसीलिए रहा कि आप यहाँ आइए और आपका जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करिए। सर, कई सवाल निकल के आता है, ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज क्षेत्र के बच्चे आते हैं। आप किताबी शिक्षा के अलावा इस लक्ष्य क्लास में आप कौन कौन सी शिक्षा बच्चों को प्रदान करते हैं? देखिए, आज जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं और जो समय पर टेक्नोलॉजी जितना जो आगे बढ़ रहा है, तो आप देखे होंगे कि किताबी ज्ञान इतने सारे टीचर्स का यूट्यूब चैनल्स है ना। लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ने वाला बच्चा जो है वो स्कूल से ही विषयों पर अपना पकड़ बना लेता है। जो बच्चे थोड़ा कम ध्यान देते हैं या पढ़ाई से डरते हैं, उन्हें हम लोग उनके विषयों पर भी हम लोग उनको पुश करते हैं कि भाई आप समझिए अगर जो चीज़ नहीं समझ पाए। लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है कि विषय के साथ साथ बच्चों को जीवन जीने का जो कला है वो भी मैं किसी माध्यम से बता पाऊँ। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए 365 दिन का ये वर्ष है, जिसमें हम लोग खेल कूद के प्रति उन्हें जागरूक कराना, उन्हें योगा मेडिटेशन से जागरूक कराना, हमारे क्षेत्र में अगल बगल कौन सी ऐसी जगह हैं जो बच्चे अभी तक उनके बारे में जानते नहीं है तो उन्हें उन जगह पर ले जाकर के भ्रमण कराना, और सबसे इम्पोर्टेंट कि उन्हें घर पर और समाज पर जो उनका डिसिप्लिन होना चाहिए, व्यवस्था पूर्वक जो जीवन होना चाहिए, उसके बारे में बच्चों को अवगत कराना। सर, और एक सवाल निकल के आ रही है, इस लक्ष्य क्लास में बरसों से लक्ष्य क्लास चल रहा है। इस लक्ष्य क्लास में जो बच्चे पढ़े हैं अभी तक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बच्चों को क्या क्या मिला है? देखिए, ये तो बहुत मतलब मैं बताऊं कि कभी कभी लगता है ना कि कितना मुश्किल है कि बच्चों को हैंडल करना, बच्चों को पढ़ाना। लेकिन जब मैं अपने सक्सेसफुल बच्चों को देखता हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है कि नहीं, मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी बच्चे जो कि हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी खर्चा नहीं कर सकते थे, वे बच्चे ने यहाँ से पढ़ाई किया, मैंने उन्हें मार्गदर्शन दिया। आज बच्चे फॉरेन में हैं, बच्चे इसरो में हैं। मेरा बच्चा एक एनडीए एग्ज़ाम क्लियर आउट कर चुका है। जब वो मेरे से मिलने आते हैं ना तो बहुत गर्व महसूस होता हो। और मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो मुख्य रूप से अगर भी लूँ तो कम से कम 200 से 300 बच्चे ऐसे हैं जो मुझे गर्व महसूस करा रहे हैं। काफ़ी बच्चे मेहनत करते हैं, बातों को सुनते हैं और अपने जीवन में उसे जब यूज़ करते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं अपने शिखर तक वो पहुँचते हैं। सर, आधुनिक युग है। यस। और आधुनिक युग में लोग वो बच्चे को ऑनलाइन क्लास करा रहे घर में बैठ के। लेकिन आपने ट्रैवलिंग, घर से बच्चों को उठाना, अपने लक्ष्य क्लास तक लाना, उसको छोड़ना, ये कहीं अलग नहीं लग रहा इस आधुनिक युग में? देखिए, मुझे लगता है ना कि पढ़ाई तो ऑनलाइन का चीज़ है ही नहीं। जिस तरह से आप कोई फिल्म देखते हैं, 3 घंटे का फिल्म देखते हैं, फिल्म क्या है? इंटरटेनमेंट है। लेकिन वो 3 घंटे के फिल्म में आप कितना याद रख पाते हैं?
आपको लगेगा कि 2 मोमेंट कुछ याद रह गया, उसमें से कुछ गाना अच्छा है तो याद रह गया। उसी तरह से अगर पढ़ाई आसान होता तो आज सभी बच्चे पढ़ाई से ही अपने क्षेत्र में सबसे आगे जाते हैं। लेकिन पढ़ाई एक साधना है, एक नियमावली है पढ़ाई के लिए। तो मुझे लगता है कि हाँ, ऑनलाइन भी आप हेल्प ले सकते हैं। आज इतना सारा विद्यालय चल रहा है तो बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इतने सारे टीचर्स हैं, इतना खर्च है। एक वीडियो क्लासरूम रहेगा, इसी क्लासरूम से सारे बच्चे अपने अपने घर में पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन डिसिप्लिन कहाँ से ला पाएंगे कि कितने बजे सुबह उठना है, कितने बजे स्कूल आना है, प्रार्थना करना है, हमें कैसे डिसिप्लिन में रहना है, ये कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षा एक ऑफलाइन व्यवस्था है। तो अब क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि हम लोग एक औद्योगिक क्षेत्र में है जमशेदपुर, तो यहाँ ना ए शिफ्ट बी शिफ्ट में लोग काम करने जाते हैं, लेकिन उनको लक्ष्य क्लासेस में पढ़ने का मन है। घर में कोई ऐसी साधन नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मेरे पास पिकअप एंड ड्रॉपअप फैसिलिटी रहेगा तो बच्चों को मैं घर से उठाऊंगा, बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद अपने घर समय से चले जाएंगे। तो इसमें सेफ्टी का भी हिसाब किताब रहेगा और बच्चों को मेरे पास आने के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मुझे लगता है, मैं पेरेंट्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप बच्चों को ऑफलाइन ट्यूशन में भेजिए, आप ऑनलाइन एज अ हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से उन्हें शिक्षा प्रदान करने का प्रेशर मत डालिए। एक सवाल है सर, लंच क्लास में क्यों बच्चे गांव हो चाहे शहर हो, लंच क्लास में क्यों भेजना चाहेंगे लोग? जरूर, मैं ना आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि लक्ष्य क्लासेस में साल भर में हम लोग मिला जुला कर 10 कार्यक्रम कर ही लेते हैं। तो बच्चों से हुआ कि हम लोग बाल दिवस में क्या करें, तो चलो बाल दिवस में ना हम लोग जमशेदपुर के सारे मंदिर भ्रमण करेंगे। मैं आपको बताने में काफ़ी आश्चर्यजनक हूँ कि उनमें से 50% बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ 1-2 मंदिर ही शहर का जानते थे। बाकी उनके लिए वो नया एक्सपीरियंस था। फिर एक बार 12th फेल मूवी आपने सुना होगा, जिसमें संघर्ष से कैसे शिखर तक पहुंचा जा सकता है, कि मैंने पैसा बीच में नहीं आता है सफलता के लिए, उस मूवी में ये बताया गया। तो मैंने बच्चों से प्लान किया कि हम लोग उसे देखने जाएंगे। फिर मुझे वहाँ भी ये पता चला कि भाई अभी तक इसमें से कुछ बच्चे ऐसे ही हैं जो पीएम मॉल घूम पाए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा काम करते हैं कि बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बच्चों को जो ज़रूरत है वो भी सिखाते हैं, और साथ साथ किसी कारणवश अगर उन्हें जो पेरेंट्स है उनको नहीं मिल पाता है तो लक्ष्य क्लासेस से माध्यम से मैं उन्हें दे पाऊँ। और आपका जो सवाल है कि बच्चों को लक्ष्य क्लासेस क्यों भेजूँ, इसीलिए आप उसे भेजिए कि उनका जो विषय जो उन्हें तकलीफ़ लग रहा है वो आसान हो जाए, मैं उसे आसानी पूर्वक उसे समझा पाऊँ और बच्चे ज़रूर इम्प्रूव करें। माने मेरा आइडिया रहेगा, उनका एफर्ट रहेगा, ये लक्ष्य क्लासेस का मेन उद्देश्य है। सौरभ सर, एक आखिरी सवाल आपसे। 2025 हम सबों के साथ बीत चुका है और इस 2026 में हम लोग कदम रखे हैं। 2025 चाहे आपका हो मेरा हो, कई घटनाएं घटी और हम जब बच्चे को, स्टूडेंट को जब ध्यानपूर्वक इस साल देखे, कई स्कूली बच्चे बड़े घटना को अंजाम दिया है। आत्महत्या हुआ। तो इससे आत्महत्या को रोकथाम, चाहे बड़े जो डीसी आईएएस आईपीएस ऐसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, साथ में छोटे बच्चे जो जीवन का तक नहीं पता है, ऐसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखेंगे यार, उन माँ बाप तक कैसे पहुँचाएंगे संदेश? देखिए, ये सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है और आपका चैनल का नाम भी सुंदर झारखंड है। ये सच में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि आईएएस लेवल के आदमी, एसडीओ लेवल के आदमी, डीसी लेवल के आदमी, डीएसपी लेवल के आदमी अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ले रहे हैं। शिक्षा जगत में अगर उन्हें कुछ फेलियर महसूस हो रहा है तो आत्महत्या कर ले रहे हैं। पता है इसका मेन कारण क्या है? कि हम बच्चों को, चाहे वो अभिभावक हों चाहे वो शिक्षक संस्थान हो, आप उन्हें विषय का ज्ञान तो दे रहे हैं
मगर जीवन का जो ज्ञान है वो छूट जा रहा है। ये जीवन ना आपको लड़ने के लिए ही मिला है। आप 100 बार गिरिए, 100 बार उठिए, हारिए मत। आप अगर इतने जीवों में हमें मनुष्य जीवन मिला है और आप उसे पल भर में गंवा दे रहे हैं, क्या ऐसी कारण हो जा रही है? इन कारणों को भी हमें अपने बच्चों से घरों पर बात करना चाहिए, उनके साथ मित्रता वाला व्यवहार करना चाहिए। जैसे मैं एक सवाल देता हूँ, आप किसी बच्चों को बोलिए कि मोबाइल नहीं चलाना है, मोबाइल नहीं चलाना है, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। मगर आप उसे थोड़ा सा बदल दीजिए कि मोबाइल क्यों नहीं चलाना है और कितना चलाना है। आप उसे चलाने के लिए दीजिए, मगर उसमें एक डिसिप्लिन लगा दीजिए कि जैसे आपको मोबाइल मिलेगा मगर इतने बजे से इतने बजे तक का मिलेगा। तो बच्चा भी कंफ्यूज रहेगा कि अरे यार, मेरा गार्जियन हमको मोबाइल दे भी रहा है मगर उसमें एक डिसिप्लिन लगा दे रहा है। किसी न किसी कारणवश क्या हो रहा है कि हम ये इन सब चीज़ से चूक जा रहे हैं और हम अपने इस समाज में इतना सारा आत्महत्या देख रहे हैं, जिसे रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी विपरीत आपका परिस्थिति आ जाए, आप उसका सामना करें, उससे भागे नहीं। नमस्कार सर, मेरे सुंदर झारखंड चैनल को समय देने के लिए नमस्कार। क्षेत्र के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुंदर झारखंड जमशेदपुर न्यूज। काटिए।